वो केस मेरा नहीं है, आपको पूरा दुनिया जानता है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो को एक बार फिर गुस्सा आया। कंपनी के जीएम को उन्होंने धमकाया, कहा मार कर मुंह फोड़ देंगे। ये सारा वाकया पुलिस अधिकारियों के सामने हुआ। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और विवाद का चोली दामन का साथ रहा है। धनबाद से जीतकर पहली बार सांसद बने ढुल्लू महतो का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर चला गया जब वो सीनीडी गेस्ट हाउस में बीसीसीएल अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम कौशल पांडे पर वो भड़क गए। गुस्से में लाल ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के सामने कंपनी के जीएम पर पूरा रौब दिखाया। कंपनी के जीएम पर भड़के ढुल्लू महतो ने पुलिस अधिकारियों के सामने जीएम को कहा कि उठो, भागो यहाँ से, वरना चटाक से मारेंगे, मुंह फोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि पहले इन्हें यहाँ से भगाओ। काम करवाना, इससे क्रिमिनल का बैठा करना है। इससे लोग बात करनी है क्या? हमको बात करना, बीसीसीएल से बात करना, जिला प्रशासन से। चला कर मुंह फोड़ देंगे। वो केस मेरा नहीं है, आपको पूरा दुनिया जानता है। ये पूरा घटनाक्रम बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ है। सीनीडी गेस्ट हाउस में रैयतों, बीसीसीएल अधिकारियों, हिलटॉप आउटसोर्सिंग प्रबंधन और पुलिस के बीच वार्ता चल रही थी। वार्ता में बाघमारा के एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह, कतरास थाना प्रभारी अशित कुमार सिंह, हिलटॉप के जीएम कौशल पांडे और बीसीसीएल के अधिकारी शामिल थे। दरअसल हिलटॉप आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने रैयतों से मुआवजा और नियोजन को लेकर बिना कोई वार्ता किए चारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। रैयतों के विरोध के बाद ये वार्ता बुलाई गई थी। वार्ता के दौरान ही सांसद ढुल्लू महतो का गुस्सा फूट पड़ा और वो जीएम पर जमकर बरस पड़े। इस मामले में सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि यहाँ के विस्थापितों और ग्रामीण की जमीन पर जमरत बाउंड्री की जा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने पुलिस और प्रशासन से भी इनकी अनुमति नहीं ली। जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया। गुंडा के बदौलत वहाँ पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई एक बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है, हर जगह पे गोली बम चलवाया गया। कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था। हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। राज्य सरकार से आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से, ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है, वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सर, खरखरी हिलटॉप को लेकर फिर से संघर्ष की स्थिति बनी? नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है। बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है, तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको ब्रीफ करेंगे। ठीक। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है, उसमें उन लोगों का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा।